Good morning, students. How are you? Have you taken your tea and breakfast? सबने चाय नाश्ता कर लिया है ना? अब सब लोग बैग और बॉटल लेके बैठ भी गए होंगे पढ़ने के लिए. Okay, so let's continue. Here today I will explain Unit 2 poem Teamwork. आज मैं आपको यह पोएम के बारे में समझाऊंगी. तो सबको अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करनी है. यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पुट योर फिंगर देयर वेर एवर आई रीड एंड लिसन केयरफुली. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस पेज. आपको यह पेज देखना है. ओके, सो यहाँ पर बच्चे देखो एक साथ कैसे हैप्पी नज़र आ रहे हैं. जब हम अकेले रहते हैं और किसी के साथ रहते हैं सो दोनों सिचुएशन में बहुत ही फ़र्क होता है. ओके, हम अकेले हैं तो हम किसी के साथ हमारी बात शेयर नहीं कर सकते. ओके, कई बार हमें कुछ कहना होता है लेकिन हम बोल नहीं पाते. लेकिन जब हम किसी के साथ होते हैं, वो चाहे हमारा फ्रेंड्स हो, हमारे ब्रदर या सिस्टर हो या हमारे पेरेंट भी हो, तो उनके साथ हम हमारी फीलिंग्स भी शेयर कर सकते हैं, उनके साथ हम बातें भी कर सकते हैं. लेकिन अकेले है तो कुछ कर सकते ही नहीं. सो आज ऐसी ही एक पोएम है टीम वर्क, उसके बारे में आपको पढ़ना है. ओके, so let's continue from here. First paragraph I will read now. You have to put your finger there. Teamwork, teamwork. Together we can make our dream work. Together we can make our dream work. Then we will share the joy of what we have done. Then we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. So let's see in the first paragraph. In the जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें पोएट हमें कहते हैं मिलकर काम करें. टुगेदर मतलब एक साथ, मिलकर, टीम वर्क में. मिलकर काम करें, मिलकर काम करें. एक साथ मिलकर काम करके हम अपने सपने साकार कर सकते हैं. है कि नहीं? यहाँ पे लिखा है देखो, टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क. अगर हम एक साथ काम करते हैं तो हम अपना जो ड्रीम है वो उसे पूरा कर सकते हैं. हमारा सपना जो है हम उसे साकार कर सकते हैं. और ये डेफिनेटली है, जो चीज़ हम अकेले नहीं करते ना वो हम अगर साथ में मिलके करेंगे तो डेफिनेटली पक्का हम उसे कर सकते हैं. उसमें कोई शक नहीं है. हम उसे वो काम हम पूरा कर ही सकते हैं. ओके, अगर मम्मी ने आपको कहा है, कुछ वर्क दिया है लेकिन आप अकेले नहीं कर पाते, लेकिन आप किसी की हेल्प लेंगे तो वो काम आप जल्दी कर सकते हैं कि नहीं. तब हम प्रसन्न होंगे उस काम को देखकर जो हमने मिलकर किया है. अतः सभी मिलकर काम करें. अगर हम मिलकर जो काम करते हैं ना उसकी खुशी ही अलग होती है. ओके, जब शादी का माहौल होता है घर में या कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन होता है, ओके, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है या एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होता है, कोई भी सेलिब्रेशन है, तो देखना घर के जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं ना वो एक साथ मिलकर काम करते हैं. तो वो जो काम करते हैं ना वो काम करने की मज़ा ही कुछ अलग है. सबको काम अलग अलग बांट दिए होते. अगर ऐसा करते हैं ना तो किसी कोई एक के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है. ओके, और वो अपना काम है वो आसानी से कर सकता है. लेकिन आप सभी काम एक ही पर्सन को दे देंगे तो उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और वो काम भी अच्छे से नहीं कर पाता है. लेकिन उसी काम को हम डिवाइड करेंगे, सब मिलकर करेंगे तो वो काम जल्दी से पूरा भी होगा, आसान भी होगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएंगे. ओके, सो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको यही सीखना है. लेट्स सी सेकेंड पैराग्राफ हियर. इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द hoop. It's fun to shoot the basketball through the hoop, but if nobody passes, then nobody shoots. But if nobody passes, then nobody shoots. And the relay race just can't go on. And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. If
nobody wants to pass the baton. Let's see here in second paragraph. बास्केटबॉल के छल्ले में से फेंकना बड़े मज़ेदार लगता है। आपने आगे यहाँ पर देखा ना कि बच्चे देखो यहाँ पर बास्केटबॉल फेंक रहे हैं और ये बहुत एन्जॉय कर रहे हैं, बहुत हैप्पी है, खुश है। ओके, तो उनको ये करना बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, सो बास्केटबॉल में छल्ले को मतलब बॉल को फेंकना बड़ा मज़ेदार लगता है, किंतु यदि एक खिलाड़ी आगे दूसरे खिलाड़ी को गेंद नहीं बढ़ाए तो कोई भी उसे मार नहीं सकता है। तो यहाँ पर ये देखो पिक्चर में आप यहाँ से बॉल पास करेंगे, आप आगे जाएगा तो ही आगे वाला उसके अंदर डालेगा ना। अगर आप बॉल यहाँ से पास नहीं करेंगे, ओके, ये लड़की आगे पास नहीं करेगी तो ये लोग बॉल आगे डालेंगे, कर पाएंगे नहीं। तो उसके लिए आपको टीम वर्क तो करना पड़ेगा कि नहीं, आपको बॉल को क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, आगे भेजना पड़ेगा। और रिले रेस भी जारी नहीं रह सकती यदि कोई खिलाड़ी बैटन को आगे बढ़ाना नहीं चाहे। ओके, तो यहाँ पे देखो ये लड़की ने हाथ में बैटन पकड़ा हुआ है, मतलब शॉर्ट छोटी सी स्टिक पकड़ी हुई है। अगर वो ये लड़के को देगी तो ये लड़का क्या करेगा, ये देखो सेकंड नंबर है लड़की का और ये बैटन क्या करी है, ये लड़के को थर्ड नंबर को दे रही है। अब जब वो लड़के को देगी थर्ड नंबर वाले तो लड़का क्या करेगा, ये बैटन को लेके भागेगा। अगर ये लड़की उसे बैटन देगी ही नहीं तो लड़का कैसे भाग पाएगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर कहा है और रिले रेस भी जारी नहीं रह सकती यदि कोई खिलाड़ी बैटन को आगे बढ़ाना नहीं चाहे। अगर बैटन आगे नहीं जाएगा तो रिले रेस भी बंद हो जाएगी। ओके, अगर हम पास करते हैं तो लड़का जल्दी से यहाँ से भागेगा और वो भी आगे पास करेगा। ओके, नाउ लेट्स सी हियर इन थर्ड पैराग्राफ, वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल and we have got our eyes on a common goal. We are the parts that make up the whole and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus, sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us. When a you और a me becomes an us. सो यहाँ पर जो लास्ट पैराग्राफ है, ओके, उसमें पोएट हमें बताते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं, किसको पता चला? लुक एट हियर, हम लोग भिन्न भिन्न अंग है, मतलब व्यक्ति तो सब अलग अलग होते हैं कि नहीं, जिसे मिलाने पर संपूर्ण एक बनते हैं। अगर मैंने जैसे आगे समझाया, एक पर्सन अकेला कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा पर्सन जब इकट्ठा होते हैं तो वो पूरा एक झुंड बन जाता है। ओके, एक ग्रुप, एक समूह बन जाता है और वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आप अकेले किसी को मारने जाएंगे, ओके, और ग्रुप में जाएंगे तो बताओ अकेले जाने में आपको डर लगेगा कि नहीं? सच में लगेगा कि भाई मैं अकेला जा रहा हूँ, मुझे सामने वाला मार देगा तो। लेकिन ग्रुप में जाएगा तो आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं। ओके, ये तो एक एग्जाम्पल है, आपको कहीं मारने नहीं जाना है। ओके, ऐसा मत करना। और कुछ भी काम हो क्लास में, अगर चलो आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, मैडम ने आपको कोई एक्टिविटी दी है, ओके, आप अकेले करो या ग्रुप में करो, लेकिन डिफरेंट तो बहुत आएगा उसमें। अकेले करने में आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा, वक्त भी लगेगा, लेकिन आप वही एक्टिविटी ग्रुप में करते हो ना तो टाइम से पहले भी ख़त्म हो जाएगी और लगेगा भी अच्छा। ओके, सो हम लोग भिन्न भिन्न अंग हैं जिसे मिलाने पर संपूर्ण एक बनते हैं और हमारी आँखों के सामने एक ही लक्ष्य है। ओके, तो बच्चे कहते हैं हमारी आंखों के सामने एक ही लक्ष्य है। कभी यह बहुत अच्छी बात हो सकती है जब एक तुम और एक मैं मिलकर हम लोग बन जाते हैं। ओके, और ये सही बात है। कई बार ईगो होता है हमारे मन में कि नहीं भाई मैं इसे इन्वॉल्व क्यों करूं, मैं तो मेरा काम कर लूँगा, मुझे इसको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो काम मिलके हम कर सकते हैं ना, उसमें
हमें बहुत ही फ़ायदा होता है। मिलके काम करने में खुशी भी मिलती है, वर्क भी टाइम पे हो जाता है और प्रॉपर होता है। ओके, तो यह जो कविता है उसमें पोएट जो है हमें यही समझाना चाहते हैं। ओके, सो कई बार आपको भी समझ के टीम वर्क करना चाहिए। ओके, तो वो काम आसानी से हो जाता है। घर में भी आपके मम्मी पापा के छोटे छोटे, मैं ऐसे नहीं कहती बड़े बड़े कामों में हाथ बटाना है, लेकिन छोटे छोटे कामों में उनका हाथ बटाना है आपको, ताकि उनका काम भी थोड़ा आसान हो जाए। ओके, सो आई थिंक सो सबको यह पोएम के बारे में समझ में आया होगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट दिस पोएम। ओके, सो आज जो पोएम मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो आपको खाली समझना है। ओके, कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि कल आपने ऑलरेडी पोएम लिख दी होगी, न्यू वर्ड्स भी लिखे होंगे, वर्ड मीनिंग भी लिखे, तो आपको खाली समझना है। ओके, सो नेक्स्ट जो पीरियड आएगा उसमें मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।